सही। बात हमने शुरू की है, हमने विद के बारे में जिक्र किया है, हमने सिंपली बात मेंशन करी है सेंसेशन के साथ में और फीलिंग के साथ में। किसी के साथ हम खुश हैं, साथ के साथ, किसी के साथ खुश है, किसी के साथ रह के दुखी है, इस फीलिंग को, साथ वाली फीलिंग को हम विद रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लेते हैं। एक कहानी तो हमने अंडरस्टैंड कर ली कि विद का यूज जो होता है वो सेंसेशन या फीलिंग के साथ होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं आई एम हैप्पी विथ यू, विद यू। फटाफट से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताए कि हैप्पी क्या चीज है, HAPPY। अब हैप्पी को खुश कहने वाला इंसान मुझे ना चाहिए और ना मुझे पसंद है। हैप्पी चीज क्या है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हैप्पी क्या है। तुम लोग जो भी जानते हो हैप्पी के बारे में, HAPPY शब्द जो है इसके बारे में, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि हैप्पी चीज क्या है। कि सिर्फ क्लासेस ही ले रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी है। व्हाट इज हैप्पी, HAPPY, हैप्पी क्या चीज है। मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे कहना ही नहीं है, आपको सीधे सटीक बताना है। आपसे ऑप्शन भी ना दिया गया हो आपको, तो सटीक आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज हैप्पी, हैप्पी चीज क्या है। जरा तुम्हारा माइंड चेक किया जाए कि तुम हैप्पी को आज भी खुश लिखते हो कि तुम सटीक ग्रामेटिकल भाषा में कहते हो। चलिए जी, अजय बिजलवान का आंसर आया है कि हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, खुश, एडजेक्टिव विशेषता है हैप्पी। प्रशांत कह रहे हैं स्टेटिव वर्ब है। बाकी लोग फटाफट से मेंशन करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जी। अंशु कह रहे हैं वर्ब है, मनीषा कह रहे हैं सेटिस्फाइड, ना जी ना। अंशु कह रहे हैं स्टेट वर्ब है, प्रशांत ने भी स्टेटिव वर्ब ही कहा है। बाकी लोग स्टेटिव वर्ब, ऋतिक कह रहे हैं स्टेटिव वर्ब। एब्सोल्युटली। देखिए एडजेक्टिव वर्ब शायद उस वर्जन में ले गए हैं जो क्लासेस लास्ट डे से लगा रहे हैं, उनको ज्यादातर हैप्पी वाले वर्जन को मैं ये चाहता ही नहीं था कि एडजेक्टिव कहें इसको आप। होने को तो कई तरीकों से इसका यूज होता है, हैप्पी तो नाम भी है, खुश नाउन भी तो है हैप्पी, लेकिन मैं जो हूं घुस के आपको स्टेटिव वर्ब पे लेना चाहता था। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनको ING फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हैप्पी है, एग्जाम्पल के तौर पे हेट है, लव है, लाइक है, डिसलाइक है, इस तरह से विश है। ये सारे वर्ड जो है ये स्टेटिव वर्ब है, इनको ING फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं लिखा जाता है। आंसर सही था अजय बिजलवान का भी, और बाकी जो लोग दे रहे हैं, चाहे प्रशांत है, चाहे वंशु है, चाहे ऋतिक है, चाहे मनीषा ने शायद, यस। ये सारे के सारे जो कहना चाह रहे हैं वो भी सही है। हैप्पी एक स्टेटिव वर्ब है, हैप्पी को ING फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं लिखा सकता है। रीजन ये कि हैप्पी होना, खुश होना एक स्टेट है, कंडीशन है, एक्शन नहीं है जो आप कभी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम हैप्पी विद यू ये सेंसेशन फीलिंग है, विद का यूज इसके साथ आता है। आई एम हैप्पी विद यू ये सेंसेशन और फीलिंग को बताता है जिसके साथ विद आता है। दूसरी कहानी पॉसेसिव केस में, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि पॉसेसिव क्या होता है। इससे पहले कि आप वहां चले, आज का एक सवाल आप लोगों से, क्या आप जानते हैं लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जो चीजें आपको पता नहीं है वो फटाफट से साइड में लिखना शुरू कर दें। क्या आप जानते हैं व्हाट इज लेक्सिकोग्राफर? कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से जो लोग जानते हैं लेक्सिकोग्राफर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सिकोग्राफर? मालिकाना हक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पॉसेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप, पॉसेसिव भी कहते हैं, पॉसेसिव भी कहते हैं। मालिकाना हक कह लीजिए या ऑनरशिप कह लीजिए, बहुत अच्छी बात है। स्टेटिव की स्पेलिंग गलत मत लिखो जी, STAT होता है, STET नहीं होता है। पॉसेसिव ऑनरशिप, बहुत अच्छी बात है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? एक वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है लेक्सिकोग्राफर? What do you mean by lexicographer?
प्रशांत सिंह जसरोटिया कह रहे हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी व्हाट? डिक्शनरी बनाने वाला, डिक्शनरी फाड़ने वाला, डिक्शनरी कंपाइल करने वाला कौन? लेक्सियोग्राफर, ऑनरशिप। कमल कह रहे हैं ऑनरशिप, चलो ठीक बात है, लेकिन फटाफट से मेंशन करो कि व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सिकोग्राफर। चलिए, आप डिक्शनरीज को कंपाइल करने वाले, डिक्शनरी को मेंटेन करने वाले, बनाने वाले, जो डिक्शनरीज को बनाते हैं उन्हें लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। नए नए वर्ड्स इंप्लीमेंट करते हैं, नए शब्द लाते हैं डिक्शनरी के अंदर, उन्हें कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। रूल नंबर 2 जो मैंने कहा, विद का यूज होता है पॉजेसिव केस में, ऑनरशिप में। एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे एक घर चाहिए जिसके साथ में स्विमिंग पूल होगा, साथ ऑनरशिप, उसके साथ विद। सो ऑनरशिप के साथ में या मालिकाना हक के लिए भी यूज होता है पॉजेसिव केस के लिए विद का। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ यहां पे कि I want a home with garden. Example, I want a home with garden. तो घर जो है वो उस गार्डन का ऑनर है, जो घर लेगा उसी का गार्डन होगा, जिस घर के अंदर गार्डन होगा। इसलिए यहाँ पे जो ये विद है ये होम को रिप्रेजेंट कर रहा है गार्डन से, और गार्डन को होम से। माने होम जो है वो बड़ी प्रॉपर्टी, उसके अंदर गार्डन है। सो गार्डन जो प्रॉपर्टी होम की है, होम जो है वो प्रॉपर्टी अपने अंडर रख रहा है, नाम उसका गार्डन है। सो यहाँ पे होम जो है इसकी प्रॉपर्टी गार्डन है, इसकी ऑनरशिप में आता है। सो गार्डन का ऑनर होम है, इसलिए यहाँ पे विद का यूज हुआ है ऑनरशिप के लिए। एंड दैट इज अ रीजन कि विद का यूज ऑनरशिप के लिए भी किया जाता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए, ये दो बातें हैं। डिक्शनरी कंपाइल करते हैं जो वो लोग जो डिक्शनरीज बनाते हैं उन्हें लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरीज को कंपाइल करने वाले। सो दो तीन चीजें मैंने कही, विद, सेंसेशन और फीलिंग के साथ में, दूसरा पॉजेसिव केस के साथ में। सो दो रीजन मैंने पहले कह दिए। थर्ड रीजन पे आता हूं मैं, टूल्स के साथ में। नाइफ है, फॉर्क है, बाकी अदर चीजें हैं, नाइफ है, फोक है, ऐसे जो ये टूल्स हैं इनके साथ में भी यूज होता है विद का। एग्जांपल के तौर पे आई रोट, जैसे टूल्स कुछ हो सकते हैं, पेन है, पेंसिल है, मार्कर है। आई रोट विद पेन, तो ये पेन के साथ में विद आया है क्योंकि ये विद जो है इस समय टूल का जिक्र कर रहा है, तो टूल्स के साथ में भी जिक्र होता है विद का। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो चीजें हुई। सो टूल के साथ में, पॉजेसिव केस के साथ में, और सेंसेशन और फीलिंग के साथ में ज्यादातर यूज होता है इन तीन चीजों का। सो बिकॉज ऑफ रीजन एग्जाम, इतने बैंकिंग पीयू एग्जाम उठाएंगे आप, या ऐसे एग्जामिनेशन जहां पे बहुत यूज होता है प्रेपोजिशंस का। प्रेपोजिशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा हुआ है एग्जामिनेशन का, हर कहीं पूछा जाता है, पर बिकॉज ऑफ रीजन वी फॉलो डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स, एंड दैट इज अ रीजन कि हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तीन चीजें, सेंसेशन के साथ में यूज होता है विद का, पॉजेसिव केस के साथ यूज होता है विद का, और टूल्स के साथ में यूज होता है विद का। ये एक जानकारी जो हमने ली है किसके ऊपर, विद के ऊपर। सो मूव करेंगे हम नेक्स्ट पे, जिसका नाम है बाय, बी वाई। बाय का यूज किन किन रीजन से होता है, कैसे हम बाय को यूज कर सकते हैं, बी वाई। सो बाय पहली चीज तो ये है कि जब हम कोई काम करता है, किसी चीज को परफॉर्मर होता है, तो उसके साथ में हम बाय का यूज करते हैं। काम करने वाला इंसान जो होता है उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो बाय 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 रोहन, बाय अक्षय, बाय। सो पहली कहानी तो ये है कि बाय का यूज होता है नंबर 1, काम करने वाले को दिखाने के लिए। जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म करता है,
वहां पे पर्टिकुलरली हम मेंशन करते हैं कि बाय का यूज होता है काम करने वाले को दिखाने के लिए, पहली कहानी है। देन हम जब ट्रेवल करते हैं, सो ट्रेवल करते समय जब हम कई बार चीजों का यूज करते हैं कि हम बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय दिस एंड दिस, तो ट्रेवल करते समय उसके मीडियम को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है बाय का। अब आप मुझसे ये कहें कि जी ऐसे तो हजारों सेंटेंसेस बनेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। सही बात इसलिए है कि ग्रामर जो है वो इस तरह से खत्म नहीं हो जाता है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि 0/1 0 1/0 इन्फिनिटी, इस तरह से चीजें नहीं होती हैं, क्लियर कट थ्रू नहीं होता है। यहाँ पे कई चीजें ऐसी हैं जो पेपर के अंदर आई हैं, और पेपर के अंदर आई हुई चीजों को हमने रूल के माध्यम से बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि वो एग्जाम के अंदर ऐसा आया था तो रूल लिख लो कि ऐसा आएगा तो ऐसा होगा। सो ये सारे रूल जो है ये कहां से निकले हैं? सेंटेंसेस से, एग्जाम के अंदर आए थे और वहां से उठाए गए हैं कि ट्रेवलिंग कैपेसिटीज में मीडियम को, बस को, ट्रेन को दिखाने के लिए यूज होता है बाय का, और काम करने वाले पर्सन को दिखाने के लिए भी यूज होता है इसी पर्टिकुलर चीज का। सो अब चीजें जो मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे कि ट्रेवल करने के लिए बाय का यूज होता है और काम करने वाले को दिखाने के लिए भी यूज होता है बाय का, दो पर्टिकुलर रीजन से, दो पर्टिकुलर चीजों से। सो यहाँ ये चीजें हुई। मैंने लास्ट ईयर मेंशन किया था कि टू और टूवर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। टू एग्जैक्टली लोकेशन को दिखाता है और टूवर्ड जो है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन की एक आइडिया देता है। इस एग्जांपल के तौर पे कि मैं कहूं कि मैं शिमला जा रहा हूं, सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कहेंगे आई एम गोइंग टू शिमला। लेकिन मैं शिमला की ओर जा रहा हूं, माने शिमला नहीं जा रहा हूं, शिमला की ओर जा रहा हूं। तो रास्ते में अगर किसी चीज की कोई किसी को जानकारी लेनी है कि मंडी आता है, रास्ते में कुछ और चीजें प्लेसेस आते हैं, तो वहां कोई काम है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं उस ओर जा रहा हूं। पर एग्जैक्टली अगर आपको कहना लोकेशन के बारे में तो वहां टू आता है, पर आपने डायरेक्शन देनी है सिर्फ कि वहां उस ओर जा रहा हूं मैं, तो वहां पे टू वर्ड आता है। ये हमने लास्ट दिन मेंशन किया था। सो विद का और बाय का पर्टिकुलरली हमने यूज कर दिया है कि ऐसे ऐसे वक्त पे यूज होता है इन बाय का, ट्रैवल करने के लिए, डूअर का परफॉर्म बताने के लिए और काम करने के तरीके बताने के लिए। ये चीजें हुई। तीसरी चीज ये भी होती है, हम ये मेंशन करते हैं पर चूंकि एक सेंटेंस के अंदर ही आया था सिर्फ, तो मैं इसको मेंशन कर सकता हूं। डेडलाइन दिखाते हैं, ये बात डेडलाइन दिखाने के लिए भी यूज होता है बाय का। एग्जांपल के तौर पे कि ये काम मंडे तक हो जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन बाय मंडे। सो डेडलाइन दिखाने के लिए कि मंडे तक काम हो जाना चाहिए, तो उस डेडलाइन को दिखाने के लिए भी यूज होता है बाय का, बी वाई। सो तीन डिफरेंट चीजों से, काम करने वाले को दिखाने के लिए बाय का यूज होता है, ट्रेवलिंग मीडियम दिखाने के लिए बाय का यूज होता है, और ऐसी कोई डेडलाइन की सोमवार तक काम होना चाहिए, 15 जून तक काम हो जाना चाहिए, सो वहां पे मंडे ने काम नहीं किया है, वहां पे डेडलाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि यहां पे ऐसी चीजें होनी चाहिए। चलिए ये भी हुआ। आगे यूज हम लेंगे ऑफ का, OFF। तो देखिए ऑफ और ऑन का बटन आप जानते हैं किस तरह से होता है। कोई चीज है, ये टेबल है मान लीजिए, और मैंने कहा था कि टेबल पे जब चीज टच होती है उसके सरफेस के ऊपर तो उसको ऑन कहते हैं, लेकिन यही चीज अगर मैं उठा लूंगा तो इसको ऑफ कहा जाएगा। रिप्रेजेंट कर दिया मैंने पॉइंट को, पॉइंट के थ्रू बातें मेंशन कर दी मैंने, यहां पे अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। यहां इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मीडियम में यहां जो मैंने 1 लिखा है ये ऑन है, और यहां जो मैंने ऑफ लिखा है ये 2 है। ये जो बॉल देख रहे हैं, इस बॉल को देखिए जरा, पहले वाली स्क्रीन में, पहले वाले डिजाइन के अंदर बॉल जो है उसने टेबल को छुआ हुआ है, इसको ऑन कहेंगे। लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर सरफेस से बॉल को हटा देते हैं, किताब को हटा देते हैं, फोन को हटा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन में उसको हटाने के लिए उसको ऑफ कहा जाता है। तो ऑन जब टच करती है, ऑफ जब उसको हटाया जाता है, ऑन टच ऑफ बाहर, इस तरह से। सो ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको जरा एक सिस्टम ऑफ राइटिंग में देख लीजिए कि कैसे लिखते हैं इसको। ऑफ, सतह से अलग करना या सरफेस से अलग करना, किसी चीज को
सरफेस से अलग करना हो, किसी चीज को सरफेस से अलग करना हो, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन, उस पर्टिकुलर इमोशन में उस चीज को, उस हटाने को ऑफ कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि फोन रखो, पुट द फोन ऑन द टेबल, आई पुट द फोन ऑफ द टेबल, माने ऑफ माने मैंने सतह से हटा दिया उसको। सो सतह से अलग करना, सरफेस से अलग करने वाली चीज को ऑफ कहा जाता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑफ। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सिंस और फॉर। देखिए सिंस और फॉर की मैं क्या, किसी भी किताब, किसी पर्टिकुलर ग्रामेटिकल थॉट पे जाएंगे आप, या उनके इमोशंस पे जाएंगे, उनके बिहेवियर पे जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि इनके बिहेवियर पे जाते ही आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि सिंस और फॉर का यूज एग्जैक्टली जो है डेफिनेशन पे चलता ही नहीं है। आप ये पाएंगे कि सिंस का यूज कहीं और बिहेवियर दिखा रहा है, फॉर कहीं और दिखा रहा है, लेकिन सीधी सीधी बात मोटे तौर पे करूं मैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम को, एग्जैक्टली पॉइंट 12 मार्च 2019, ये ईयर, टाइम, डेट, डेज, सिंस मंडे, फॉर मंडे नहीं, सिंस मंडे। सो ऐसे दिन, ऐसे घंटे, ऐसे ईयर्स, ऐसे मंथ जो पॉइंट को दिखाते हैं। माने मैं कहूं कब पैदा हुआ था, जून, तो आपने जून को पॉइंट किया है। मैं ये कहूं कि कब पैदा हुआ था 994 में, पॉइंट, 12 बजे, पॉइंट। सो ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा यूज होता है किसी चीज का, सिंस का, लेकिन टाइम की ड्यूरेशन दिखाने के लिए यूज होता है फॉर का। माने इससे मैंने 70% डेफिनेशन को फिनिश कर दिया है, 70% डेफिनेशन को मैंने चेंज कर दिया है, माने खत्म कर दिया। 30% और बाकी बचती है, जिससे हम कई चीजें, कई रीजन के थॉट में बातें ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे पॉइंट ऑफ टाइम को मैंने कहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, मंडे हुआ। लेकिन खूबसूरती यह है कि मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इवनिंग से, मॉर्निंग से, ये टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉर्निंग एक पॉइंट का नाम है, आफ्टरनून एक पॉइंट का नाम है जहां से शुरू होता है वो। सो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस का यूज होता है। 2 घंटे से ये ड्यूरेशन है, 15 दिन से ये ड्यूरेशन है कि नहीं है जी। सो आपको पजल तो करेंगी चीजें, लेकिन मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं कि इससे पहले कि आपका दिमाग और खराब हो जाए, वहां फटाफट से आते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे 2 बजे, तो सिंस 2019, तो सिंस इवनिंग, तो सिंस मॉर्निंग, तो सिंस। सो 2 बजे, 2019, इवनिंग, मॉर्निंग, इन सब के लिए यूज होगा सिंस का। सिंस 2 AM, सिंस 2019, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉर्निंग एक पॉइंट है जब शुरुआत होती है उसकी, आफ्टरनून एक पॉइंट है इसकी शुरुआत होती है। सो ऐसे ही कई और चीजें होती हैं, यस्टरडे है, चाइल्डहुड है, बर्थ है। लीजिए यस्टरडे, यस्टरडे के साथ में सिंस का यूज होता है। ऐसे ही अगर आप लेंगे चाइल्डहुड को, बर्थ को, चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम है, बर्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन नहीं है ना जी, ड्यूरेशन माने उसके वक्त, बीच का वक्त, 2 महीने, 4 साल, 15 दिन, ड्यूरेशन। पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, बचपन से, पैदा होने से, पिछले कल से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, 19 से, 2 बजे से। अब खूबसूरती क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ग्रामर के अंदर कई लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किए थे, उन बेहतरीन सवालों में से कुछ सवालों पे आज मैं आ जाता हूं। जब इवनिंग का जिक्र आया है तो अंडरस्टैंड कीजिएगा,
लास्ट इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, बहुत ही फेमस। अगर कोई मुझे बता सकता है कि यस्टरडे इवनिंग का रियल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट रहे हैं, जो क्लासेस जिन्होंने करी है मेरी, उनको पता होना चाहिए, ये सिंसियरिटी आपकी यहाँ शो करेगा। लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं यहाँ पे, जो नहीं हमें फॉलो करते थे पहले और अब क्लासेस कर रहे हैं, उनको खबर नहीं हो सकती है, मान सकता हूँ इस चीज को, लेकिन आपको खबर होनी चाहिए। सो फटाफट से जो लोग क्लासेस में मौजूद थे, और आई एम श्योर कि उन लोगों को पता होना चाहिए, जरा फटाफट से मेंशन करें कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है। सर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है क्लियर जी? क्या अब क्लियर दिख रहा है? क्या क्लियर दिख रहा है? फटाफट से मेंशन करें अब। अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? फटाफट से मेंशन कीजिए। नो, क्या रीजन है ना दिखने का? रिफ्रेश कीजिए अपने फोन्स को, अपने फोन्स को रिफ्रेश कीजिए। नो 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 नो, क्या रीजन है नहीं दिखने का? नहीं दिख रहा है क्लियर। अब देखिएगा जी, क्या अब विजिबिलिटी है? जरा देखिएगा, हो गया क्लियर। अजय ने मेंशन किया क्लियर हो गया है, और बाकी लोग नेट का इशू है सर। चलिए, नेट का इशू हो सकता है। नेट का इशू हो सकता है। मीन्स पिछले कल दिन हो या रात। ठीक है ठीक है ठीक है। छोटू रन होता, नो सर नहीं है क्लियर। भुवना हंजन, दोबारा रिफ्रेश कीजिए जी, किसको क्लियर नहीं दिखना है? रिफ्रेश कीजिए अपने अपने फोन को जी, यहाँ पे क्लियर है। अपने अपने फोन को रिफ्रेश कीजिए। फिर खराब हो गया। यहाँ क्लैरिटी पूरी दिखा रहा है, फिर नहीं क्लियर दिख रहा है। नो सर, अब चेक कीजिए जी। अब बताइए जरा जी फटाफट से। नो,